जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई छतिया से उतरी गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। प्रेम की लड़ी हरी प्रेम की लड़ी हरी बरस परी वो तीसरी बिखर गई, बरस परी वो तीसरी गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। तरत नहीं तारे, तरत नहीं तारे, अब पल पल के तरत नहीं तारे, अब पल पल का तरत नहीं तारे, अब पल पल का तरत नहीं तारे। हर छिन छोरत जन जाने निकली गई, छिन छोरत जाने निकल गई, जादू भरी तेरी आंखें किधर गई, जादू भरी तेरी आंखें किधर गई। हर नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई छतियत से उतरी गई, जादू भरी तेरी आंखें किधर गई, जादू भरी तेरी आंखें किधर गई। मुकुलिता ललिता कली प्रेम पराग रस रस भरी गई, प्रेम पराग रस भर गई, प्रेम पराग रस रस भरी गई, प्रेम पराग रस रस भरी गई। जादू भरी तेरी आंखें किधर गई, जादू भरी तेरी आंखें किधर गई। ओ नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई, ओ नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई छतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें किधर गई, जादू भरी तेरी आंखें किधर गई।
ओ जब कटाई बारी बारी खुली थी सखियन से उतर गई जादू भरी तेरी आंखें किधर 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 गई। बोल तिरछी निगाह हमारे की जय हो। भगवान की निगाह बड़ी तिरछी है, जिसके ओर तिरछी निगाह मार दे महाराज वही समस्त भान भूल जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब इस प्रकार से भगवान मथुरा में प्रवेश पा रहे हैं। जो व्यापारी आ रही हैं वह तांबूल लेकर के भगवान का सम्मान कर रहे हैं। सरकार अब तो आप ही का शरण बस है। क्यों? व्यापारियों को दूरदृष्टा होना चाहिए। जिसकी सरकार आती दिखे उसी की जय जयकार नहीं तो कब ईडी और सीबीआई की रेड पड़ जाए महाराज कौन झेलेगा। तो व्यवसायी को दूरदृष्टा होना चाहिए। तो इस प्रकार से परिचय दे रहे हैं। अब जो ग्वाल बाल साथ में कन्हैया के घूम रहे थे वो बोले अरे भैया कन्हैया या वृंदावन में तो साम्राज्य देखो ठीक लगा, या मथुरा में तेरो इतना परिचय कहाँ से निकल गए जो इतने लोग तेरी दंडवत कर रहे हैं, बात का है। भगवान ने कहा रे ब्रजवासियों तुमको पता ना है, अरे यहाँ के जो महाराज कंस है ना वो अपने पर्सनल मामा लागे हैं। अच्छा याद आ रही कि एक बार तुमने मेरे को ना बतायो, क्यों? बोले या देश में बताओ, ऐसे हम लोग मेला देखबे ऐसे तैसे चले आए घर से, तू बता दिए होते हो कि तेरे मामा को घर है तो अच्छे से बन ठन के आते। तो भगवान ने कहा ब्रजवासियों तो गलती है गई पर कोई बात नहीं, हमारे मामा क्या कोई चीज की कमी ना है, बताओ क्या चाहिए। बोले पहले तो पोशाक बढ़िया दो। अच्छा ठीक है भैया व्यवस्था करते हैं। तो देखा तब तक भगवान ने एक गधे पर राजा के सारे वस्त्र धुल करके कंस का धोबी अपने अनुचरों के साथ और एक तो सेवक वो भी कंस का मारे अहंकार में। मालिक से ज्यादा नौकर को घमंड होता है। तो एक तो नौकर वो कंस मारे अभिमान में मूछ टाइट खिला रहा था। भगवान ने जो आते देखा हाथ जोड़े, मामा जी प्रणाम। अब वो ऊपर से नीचे तक देखे, ये मेरा भांजा कहाँ से आ गया भाई। भगवान ने कहा अरे मामा जी मोरो नाम है कृष्ण, हम कंस महाराज कंस के सगे भांजे लगे। अच्छा तो तू है कृष्ण? अरे मैं सब जानता हूँ महाराज तुझे किस लिए बुलाए हैं। भगवान ने कहा अच्छा भैया तो आप तो सब जानते हो मामा जी, बस एक निवेदन है। क्या? बोले आपके पास ये बड़े अच्छे अच्छे वस्त्र हैं तो कृपा करके हमारे ब्रजवासियों को दे दो, वस्त्र पहनने की इच्छा रख रहे हैं। अब जो भगवान ने इस प्रकार से याचना की मांगा, भगवान को ही गाली देने लगा महाराज। अरे गंवार वाले हूं करके गैया चराने वाले जंगल में अनपढ़ कहीं का नियार गंवा ग्वाला महाराज के कपड़े पहनेगा। इस प्रकार से जो भगवान को अपशब्द बोलना शुरू किया महाराज, भगवान ने घुमा करके अपने थप्पड़ से ही उसका सर धड़ से स्वाहा। देखने वालों की आंखें चौधिया गई महाराज। या बालक के हाथ में तलवार पीटे महाराज, चाकू छुरे की कोई जरूरत नहीं, हाथ ही से गर्दन अलग कर दी। अब तक तो सुन रखे थे मथुरा वाले, अब तो आंखों से देख लिए सो और थर थर कांप गए। अब जो धोबी मरा तो जो सेवक थे वो सब कपड़े गधा छोड़ के भग गए। भगवान ने कहा ले आओ ब्रजवासियों ले लो जो जो मन करे। अब ब्रजवासी गोविंद की जय जयकार करते हुए जो कपड़ा दे सब उठाए दिए और जिसको जो पसंद आया वही पहन लिए। सारे ब्रजवासी खुश हो गए, वाह भैया कन्हैया कपड़ा तो एकदम क्या ही कहने, राजा महाराजा के कपड़े। आनंद आ गए ब्रजवासियों को पहन करके महाराज।
परंतु जब चलवे लागे तो पूरी सड़क साफ होने लगी। अरे भाई थे बच्चे और महाराज के कपड़े अब वो फिट ही ना बैठे, पूरा सड़कें साफ करने लगे महाराज। कन्हैया से बोले भैया कन्हैया कपड़े तो बड़े अच्छे मिल गए पर क्या बता मैं पूरी सड़क साफ नहीं रही है। भगवान ने कहा अच्छा रुको कुछ उपाय करते हैं। आगे चलते जा रहे थे भगवान, तब तक एक दर्जी ने देख लिया, जोर से पहले तो खूब हंसा, फिर हाथ जोड़ के भगवान के पास आया, बोले सरकार ये नया फैशन कब से चला गया है, अगर आप आज्ञा करो तो मैं इनके कपड़े व्यवस्थित कर दूंगा। भगवान ने कहा भैया तेरे मुंह में मुंह घी शक्कर, जल्दी कर। सो ब्रजवासियों ने तुरंत अपने अपने कपड़े दिए, सबके नाप के व्यवस्थित काट करके सिल करके जब व्यवस्थित कपड़े दिए दर्जी ने, सारे ब्रजवासी खुश हो गए। कन्हैया भैया ब्याह वस्त्र में तो हम ही राजकुमार लग रहे हैं भैया। भगवान कहे भाई दर्जी तुमने मेरे ब्रजवासियों को खुश कर दी, बताओ तो क्या चाहिए। तो दर्जी ने कहा कि धोबी को क्या मिला वो तो आंखों से देख लिया। तो बेचारा मारे डर के कुछ बोला ही नहीं पाया, हाथ जोड़ के बोला सरकार बस आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा जाओ हमारी कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदैव बनी रहेगी। तो आप तो देखे रहे हो महाराज दर्जी कैसे फल फूल रहे हैं, जितने को कपड़ा उतने को सिलाई, अगर पार निकल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आगे बढ़े, भगवान ने कहा ब्रजवासियों और बताओ और कोई चीज की कमी तो ना है। बोले भैया कन्हैया वस्त्र बढ़िया हो गयो, जगलबंदी बढ़िया सिल गई, परंतु तो मालूम है ब्रजवासियन को सूना गला अच्छा ना लागो, तो बढ़िया बढ़िया माला अगर पड़ जाए गले में तब आनंद आए। भगवान ने कहा अच्छा रुको कुछ करते हैं प्रबंध। मथुरा में सुदामा नाम के एक भगवान का परम भक्त माली रहता था। भगवान उसके घर पे गए, गोविंद को आता देख झूम उठा वह माली, जितने माला बनाए थे सब ला के गोविंद के चरणों में ही रख दिए, सारे ब्रजवासियों ने उठा के पहन दिए। भगवान ने उसे भक्ति का वरदान दिया। आगे बढ़े, बोले ब्रजवासी अब बताओ अब कौन चीज की कमी है। बोले कन्हैया भैया वस्त्र हो गए बढ़िया, माला हो गई, परंतु तोय मालूम है जब तक थापक थुआ चंदन सर पर न लगे तब तक आनंद कहाँ। वृंदावन को थापक थुआ चंदन को संप्रदाय अलग है महाराज, यहाँ गाल तक राधे राधे लिखवा करके डोले महाराज। अच्छा ठीक है, आगे बढ़े ही थे तब तक एक कुबड़ी चंदन घिस करके पात्र में ले करके टेढ़ी मेढ़ी होती चली जा रही थी। सोई भगवान ने आवाज दिया अरे सुंदरी जी। सोई तुरंत कुब्जा ने देखा कि किसने बुलाया, भाई सुरबोधन से जिंदगी पहली बार कोई सुंदरी बुलाया। वैसे निकलती थी तो लोग कुब्जा कुब्जा कह करके चढ़ाते थे बच्चे। तो तुरंत मुड़ के जब गोविंद के छटा का दर्शन किया तो टेढ़ी मेढ़ी करती भई आई, महाराज मुंह से कुछ कहो है का। बोले हाँ सुंदरी जी आप ही को बुलाए हैं, बताओ महाराज क्या काम है। बोले अच्छा काम बताएंगे, पहले अपना परिचय तो दो, कौन हो तुम। तो कुब्जा ने अपना परिचय दिया, दास्यास में हम सुंदर कंस सम्मता, त्रिवक्र नामाह्यनुलेप कर्मणि, मदभावितं भोजपतेरति प्रियं, बिना युवां कोन्यतमस्तदर्हति, बिना युवां कोन्यतमस्तदर्हति। महाराज मैं सैरंधी हूँ, कंस की दासी, और दरबार में चंदन की सेवा करती हूँ, और मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन पूरे मथुरा मंडल में बहुत प्रसिद्ध है। मदभावितम भोजपते अति प्रियम, भोजपति कंस को मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन बहुत पसंद आता है, इसलिए दरबार में चंदन की सेवा करती हूँ। वाह बहुत सुंदर देवी, कृपा करके अगर आप थोड़ा सा चंदन हमको भी दे दे, क्यों नहीं सरकार, ये सब आप ही के लिए तो है, आप तो आज्ञा करो। अच्छा ठीक है, लगा दो अपने हाथों से ही। सो कुब्जी, ये तो कुब्जा टेढ़ी मेढ़ी हाथ से लेकर के लगी चंदन लगाने भगवान को।
अब भगवान को जो हुई चंदन लगाई तो पीछे जितने ब्रजवासी थे, हाँ देवी जी तरीकित को भी, हाँ देवी जी तरीकित को भी, ऐसे ऐसे करके सारे ब्रजवासी अपने माथे पर थापक हुआ चंदन लगवा लिए। बेचारी कुब्जा की पूरी कटोरी साफ। ब्रजवासियों ने कहा क्यों रे कन्हैया, बता बेचारी एक तो कुब्जा है, टेढ़ी मेढ़ी, कितने मेहनत से बेचारी चंदन घिसी होगी, और दाढ़ी के तन्ने सारा चंदन पोत लियो, अब कुछ दियो कुछ हो न। भगवान ने कहा अच्छा रुको कुछ देते हैं। भगवान कुब्जा के पास आए, एक हाथ से उसका एक हाथ पकड़ा, एक हाथ कमर की ओर ले गए और फिर दूसरे हाथ से घोड़ी पे हाथ लगाए दियो महाराज। जो ये दृश्य देखा दाऊ जी ने सर घुमा लिया। कन्हैया ध्यान रखना वृंदावन नहीं है। कन्हैया मुस्कुराते हुए बोले दाऊ जी हमको बढ़िया से पता है। ब्रजवासी बोले अरे कन्हैया एक गजब हो गए हो क्या? बोले दाढ़ी के तू भी 3 जगह से टेढ़ा और ये भी 3 जगह से टेढ़ी, टेढ़ा टेढ़ी की गजब की बन गई जोड़ी। यूं कह के ब्रजवासी उपहास उड़ाने लगे और ये इतना करते करते तब तक गोविंद ने एक झटका दिया महाराज, कुब्जा के तीनों कुबड़े गायब हो गए, परम सुंदरी बन करके उत्ती हो गई। वो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये स्तुति गाने लगी प्रभु की। भगवान ने उसे भी आशीर्वाद दिया। आगे बढ़े तो एक धनुषशाला में धनुष रखा था, कई प्रहरी उस पहरा दे रहे थे धनुष का। महाराज का धनुष भगवान देखे दाऊ जी को, दाऊ भैया अगर आज्ञा करो तो नेक थोड़ा सा हम भी छू के देख ले धनुष कैसा है। दाऊ जी ने कहा मामा जी का घर है, पूछने मामा क्या कोई पूछा जाता है? अरे पहुंचो तुरंत, जो मन करे सब अपने मामा के यहाँ लेके यहाँ मामा के यहाँ जो करेगा तो घरे कहाँ धरे, बेचारे बड़े संशय में रहते हैं। अब मामा के यहाँ तो उत्पाद तो करेंगे। पहुंच गए भगवान, तो भगवान पहुंचे बात करें दाऊ जी जरा छूभी की उठा के भी देख ले। दाऊ जी ने कहा बिल्कुल उठाओ। अब यूं भगवान और दाऊ जी बात कर रहे हैं, जो सेवक हैं वो दांत चियार के हंसे, बताओ इन दूध पीते बच्चों को महाराज का धनुष उठाएंगे। जो 10,000 हाथी की शक्ति रखता होगा वही वो धनुष को उठा पाता था। भगवान भोलेनाथ ने दिया था और देते समय कह भी दिया था कंस से धनुष कोई तोड़ेगा नहीं और जो तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। भगवान ने कहा, दाऊ जी ने कहा कन्हैया होगी तो देखी जाएगी, ये सब हम लोग को कमजोर समझ रहे हैं, दिखा दे पूतना वाले हाथ। भगवान ने एक धनुकरा रखा महाराज, प्रत्यंचा चढ़ाया, धनुष 2 खंड में टूट गया और इतनी जबरदस्त ध्वनि हुई कंस का सिंहासन हिल गया महाराज। सेवक अवाक रह गए, ये क्या हो गया? ये बच्चों ने महाराज का धनुष तोड़ दिया, बहुत उद्दंड है, मारो मारो। यूं कह के भगवान के ऊपर टूटे। दाऊ जी ने कहा कन्हैया एक जो धनुष टूटा है उसका एक टुकड़ा मेरी तरफ फेंक। भगवान ने उछाल दिया, दोनों भाइयों ने धनुष के आधे आधे टुकड़े से जो पिटाई करी महाराज सब भग गए। अब सेवक पिट करके पहुंचे महाराज कंस के दरबार में, महाराज आपका धनुष टूट गया। अब कंस को याद आ गया भोलेनाथ का बात, जो तोड़ देगा वो छोड़ेगा नहीं। तो कंस के महाराज धड़कन और तेज हो गई, इतना भयाक्रांत हो गया महाराज, इतना भय खाने लगा कंस कि चलते फिरते उठते सोते जागते हर समय उसको केवल कृष्ण दिखे और कुछ दिखे। भोजन करे बैठे तो दाल में काला जीरा दिख जाए तो थाली फेंक दे, पानी पीने जावे तो जल में परछाई दिख जाए तो लोटा फेंक दे, और तो और किसी से बात करे तो उस कारी पुतलिया में भी कृष्ण का दर्शन हो रहा है। बताओ परीक्षित ऐसा भक्त कौन होगा? भगवान को डर के ही कारण सही, लेकिन जितना कंस भज रहा है उतना भजने वाला कौन होगा? अब रात में महाराज कंस को नींद न, भगवान इतना करके चुपचाप चले आए नंद बाबा के पास। बाबा ने कहा कन्हैया घूम आओ मेला। हाँ बाबा, तुझसे झगड़ा तो नहीं किया? बोले नहीं बाबा। अब शांति से सो गए। अब जब प्रातः काल हुआ, मलशाला में महाराज मेला का आयोजन जब अद्भुत हुआ, नंद बाबा अपने पार्टी के साथ अलग
मेला में जाकर के, मल्लशाला में जाकर के बैठे और ब्रजवासियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को लिए मेला के लिए निकल पड़े। कुबलया पीड़ नाम के हाथी को मदिरा पिला करके कंस ने दरवाजे पर रख रखा है। 10,000 हाथियों का बल था उसमें, एक हाथी में। भगवान दरवाजे पर आए तो महावत ने जानबूझ के उस हाथी पे अंकुश मारा। अब हाथी हटे ना, तो भगवान ने कहा, महावत हाथी हटाओ, मुझे अंदर जाना है। महावत ने कुछ नहीं सुना। भगवान समझ गए, हे महावत गड़बड़ मत कर, वरना ऐसा दंड दूंगा कि यमराज जैसे दंड देते हैं पापियों को, उस तरह से तुमको बतलाऊंगा। जब इस प्रकार से भगवान ने कहा तो जानबूझ के उस महावत ने अंकुश मारा। हाथी भगवान की ओर दौड़ा। भगवान दोनों दांत पकड़ के ही लटक गए महाराज। एक बार तोड़े, कुबलया पीठ को नचा करके पटक करके मार डाला। और एक दांत दाऊ जी की ओर उछाले, एक दांत अपने महावत सहित जितने सेवक थे सबको पीट करके भगवान ने ठिकाने लगा दिया। और उस हाथी के टूटे हुए दांत को अपने कंधे पर रख करके दोनों भैया उस मल्लशाला के द्वार से अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं। दोनों बालक देखने में कैसे लग रहे हैं? वहां पर कई लोग बैठे हैं। जितने लोग बैठे हैं उतने लोगों को प्रभु के उतने भाव में दर्शन हुए महाराज। वहां नंद बाबा बैठे हैं, उनको लग रहा है हमारा कन्हैया आ गया। कंस को लगा मूर्तिमंत काल ही आ गया है। वहां गोपियां भी थी, उनको लगा कि हमारे प्यारे आ गए हैं। हिंदी में जितने नवरस पढ़ाए जाते हैं उन 9 रसों की उत्पत्ति यहां हुई है। जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति से प्रभु मूर्ति जिनके भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तैसी, प्रभु मूर्ति तैसी, जिनके भावना जैसे, प्रभु मूर्ति मल्लानाम सनिर्निणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मनो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम, शास्तास्म पित्रोशिशुः, मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषाम्, तत्त्वं परम योगिनां विष्णीनां परदेव देवेति विदितो रंगः रसः साग्रज। श्रुतियां प्रभु को संबोधित करती हैं, रसो वैसः रसम हेमानं लब्ध्वानंदी भवति। अतः सारे रसों के जो सार हैं वह प्रभु रस स्वरूप हो जाकर के वहां प्रकट भये हैं। पहलवानों ने देखा, उनको लगा वज्र ही साक्षात आ गया हो। कंस ने देखा, उसे लगा हमारा काल आ गया है। जितने ब्रज के ग्वाल बाल थे उन्हें लगा मेरा सखा आ गया है। गोपियों को लगा मेरे प्राणधन आ गए हैं। नंद बाबा को लगा कि मेरा पुत्र आ गया है।
वसुदेव जी देवकी मैया भी उस मल्लशाला में नजरबंद करके रखे गए। उन्हें देख करके उनका वात्सल्य उमड़ पड़ा महाराज। भगवान जो ही यज्ञशाला में आए तो चारूर जंगे पर थाप दे करके भगवान से चुनौती देने लगा। एक कृष्ण बहुत नाम सुना है तेरा, आजा जरा दोनों हाथ हो जाए। भगवान ने कहा शर्म नहीं आती, मैं 11 साल का बालक और तुम इतने बड़े पहलवान मुझसे युद्ध करते, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, लज्जा नहीं आ रही? भगवान की इस बात पे चारों हंस के हुए बोला कि अरे कृष्ण, दरवाजे पर अभी 10,000 हाथी का बल रखने वाले हाथी को मार करके आ रहे हो और तुम अपने आप को बच्चा बताते हो? क्षत्रियों का धर्म है कोई अगर ललकारे तो उसके युद्ध को संतुष्ट करना चाहिए, लड़ना चाहिए। इस प्रकार बार बार भगवान को जब चुनौती देने लगी तो ब्रजवासी बोले, एक कन्हैया, इनको लड़ने की ज्यादा ही चुल मची है। हम क्या करने के लिए आए हैं तेरे संग? होगी सो देखी जाएगी, दिखाधार पूतना वाले हाथ। अच्छा ब्रजवासियों, तुम लोग की इच्छा है तो ठीक है। ए चाड़ू, वैसे तो मेरे बाबा ने मना किया है कि मैं लड़ाई झगड़ा न करूं, पर तेरी कुछ ज्यादा ही इच्छा है तो आजा मैदान में। भगवान चारुण के साथ मल्ल युद्ध में लग गए। चारुण ने दाऊ जी को देख के कहा, अरे दाऊ जी, मेरा भाई है मुष्टिकासुर, तुम उसके साथ मल्ल युद्ध करो। दाऊ जी ने कहा, हम खोज ही रहे थे कोई मिल जाए, हम तो तैयार ही थे, कोई मिल नहीं रहा था। बले ने सह मुष्टिका, दाऊ जी मुष्टिकासुर के साथ भिड़ गए महाराज। अब महाराज अद्भुत मल्ल युद्ध कंस के उस मल्लशाला में प्रारंभ हो गया। देखने वाले महाराज आके फाड़ फाड़ के उस मल्ल युद्ध को देख रहे। कंस भी देख रहा है। अब मल्ल युद्ध कैसे चल रहा है? हस्ताभ्याम हस्तयोर बद्ध्वा पदभ्याम एव च पादयोः। पंजे से पंजा फंसा है, एड़ी से एड़ी फंसी हुई है। अद्भुत मल्ल युद्ध चल रहा है। अब उच्च सिंहासन पर बैठा कंस काफी देर से मल्ल युद्ध को देख रहा है। भगवान जैसे बच्चे के साथ कोई बड़े खेले हैं, ऐसे भगवान चारुण के साथ खेल रहे हैं। करते 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 कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। घंटा भर बीत गया, कंस की खोपड़ी गर्म हो गई। धीरे से जब चारुण युद्ध करता करता महाराज की ओर देखा कि कुछ संबल मिलेगा, कुछ इशारे से बढ़ावा हिम्मत देंगे। अब कंस सिंहासन पर इशारा दे, क्या बच्चे के साथ कभी तक लगे हो, मारो, खेल खत्म करो। तो चारुण को जोश आ गया, दौड़ता आया, भगवान की छाती पर एक मुक्का मारा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ऐसे भगवान को लगा जैसे कोई मतवाले हाथी पे फूल फेंक के मार दिया। भगवान ने कहा, क्यों रे चारुण, ये मल्ल युद्ध चल रहा है कि मुक्केबाजी चल रही है? ये तो नियम खेल के खिलाफ बात हो गई। यहाँ कुश्ती की बात है, वहां मुक्का क्यों चलेगा? और तूने मुक्का मार ही दिया है तो एक चाटा मेरा भी चाख ले। घुमा करके भगवान ने चारुण को एक चाटा मारा। चारुण चकना चूर होके गिरा, चटनी चाट गया। वो चारुण मर्दन भगवान की जय हो। दाऊ जी ने भी मुष्टिकासुर को एक मुक्का धमक दिया, सो मुष्टिकासुर भी गोविंदाय नमो नमः। अब सल तोसल नाम के दो पहलवान और टूट पड़े। भगवान ने उन दोनों को भी ठिकाने लगा दिया। एक कूट नाम का दैत्य आया, भगवान ने 2 मुक्के में उसको भी कूट दिया। इतना जब देखा कंस ने, अब कंस की बुद्धि बर्भस्त, खड़ा हो गया, बोला पकड़ लो इन बच्चों को, जाने न पाए, इनको मारूंगा, इनके बाप को मारूंगा, अपने बाप को भी मारूंगा। भगवान बोले गया काम से। कूद गए प्रभु, सीधे उसके सिंहासन पर ही खड़े हो गए। जब भगवान को इतने नजदीक से देखा, कंस और हतप्रत हो गया। भगवान ने मुकुट हिला करके फेंका, चुटिया पकड़ के कंस की हिलाई और चुटिया पकड़ के हिला के सिंहासन पर से फेंक दिया। ऊपर से गोविंद कूद पड़े रहे से कंस के प्राण भी गोविंदाय नमो नमः। बोल कंस मर्दन भगवान की जय हो। कंस के 8 भाई और आ गए, भगवान ने उनको भी ठिकाने लगा दिया। और उसके बाद